ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणकृता श्रीविशाखान्विताश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् सुन्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनं हृदयन्तस्तु हि भद्राणि विघ्नोति स्वस्यतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेव्या भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी तदा रजस्तमो भावः कामलोभादयस्य चेत् एतेन निरावृत्यं स्थितिः सद्यो प्रसिद्धति एवं प्रसन्न मनसो भगवद्भक्ति योगतः भगवतत्व विज्ञान मुक्त संगस्य जायते विद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्वसंशयं क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एवात्मैश्वरे जन्माद्यस्येतो अन्यतो विज्ञेश्वरात् तेने ब्रह्म हृदय आदिकवये मोहन्ति यत् सूर्यो तेजो वारिमृदा यथा विनिमयो यत्रं त्रिसर्वं सान्ध्वाम्ना स्वेन सदा निरस्ततोकं सत्यं परं धीमहि धर्म प्रोजितो कैटप्पो नत्रो परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तुमत्र वस्तु सिद्धं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवतं महामुनिकृतं किमापरेरीश्वरं संघो प्रतिबिंबिषु तत्क्षणात् निगम कल्पतरुगलितं फलं सुखमुखाग्रविमुखे संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुरुकौ रसिका भुजावुक सच्चिदानन्दरूपाय विशुद्धोत्पत्तिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। संसार सागरे मग्नं दीनं मा करुणानिधि कर्म ग्राहकृतांगं मामुद्यः भवाड्वा श्रीमद्भागवतम् आख्यानं प्रत्यक्षं कृष्णैः स्वीकृतोऽस्मै अनाथं मुक्तार्थं भवसागरे मनोरथो मदीयं स्वप्नं सर्वथा त्वं निर्विघ्नेनैव कर्तव्यं दासोऽहं त्वं केशवं सुखरूपं प्रबोधव्यं सर्वशास्त्रं विशारदम् एतत् कथा प्रकाशेन मज्ञानाविनाशे भवे भवे यथा भक्ति पादिवस्तु जायते तथा कुरुष्व देवस्य नाथस्तु एतं प्रभूनां संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनं तम नमामि हरिपरम आराध्यो भगवान प्रियसतनियो तद्धाम वृंदावनम रम्याकाचिदुपासना वृद्वधु वर्गेणया कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाण अमलं प्रेमोपमार्थो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभु मधुमिदं तत्रादरो नापर कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इस बाद हम लोग श्रीमद् भागवतम का स्कंद संख्या 4 अध्याय संख्या 3 और श्लोक संख्या 24 नंबर पढ़ना है। बोलते हैं तत्तेन्द्रिक्षो न पितापि देहकृत दक्षो मम विट्य तदनुव्रताश्चये यो विश्वसिंहस्य गतस्य वरोरुमां मनागमस्य दुर्वास करोचितम। अतः तुम्हें अपने पिता को यद्यपि वह तुम्हारे शरीर का दाता है मिलने नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वह और उसके अनुयायी मुझसे ईर्ष्या करते हैं। हे परम पूज्य, इसी ईर्ष्या के कारण मेरे निर्दोष होते हुए भी उसने अत्यंत कटु शब्दों में मेरा अपमान किया है। इस तरह से भगवान अपनी पत्नी भगवान शिव अपनी पत्नी सती को बताते हैं कि तुम्हें अपने पिता के घर नहीं जाना चाहिए, भले ही वो तुम्हारे शरीर का दाता है, मतलब शरीर को देने वाला है। तुम्हें मिलने नहीं जाना चाहिए क्योंकि वह और उसके अनुयायी मुझसे ईर्ष्या करते हैं और तुम मुझसे जुड़ी हुई हो, मेरी अर्धांगिनी हो, इसलिए तुम्हें नहीं जाना चाहिए। क्योंकि जब वो हमारा रिस्पेक्ट नहीं करता है तो तुम्हारा भी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। हे परम पूज्य, इसी ईर्ष्या के कारण मेरे निर्दोष होते हुए भी उसने अत्यंत कटु शब्दों में मेरा अपमान किया था। तो इसलिए भगवान शिव ने मना किया सती देवी को। बोलते हैं स्त्री के लिए पति और पिता समान रूप से पूज्य हैं। पति स्त्री की युवावस्था में रक्षा करता है, जबकि पिता उसके बाल्यकाल का रक्षक होता है। इसी प्रकार दोनों ही पूज्य हैं, किंतु शरीर को जन्म देने के कारण पिता विशेष रूप से पूज्य है। शिव जी ने सती को स्मरण दिलाया, निसंदेह कि तुम्हारे पिता मुझसे भी अधिक पूजनीय हैं, किंतु सावधान रहना, क्योंकि यदि वे तुम्हारे शरीर प्रदान करने वाले हैं तो जब तुम उन्हें देखने जाओगी तो वे तुम्हारे शरीर ले भी सकते हैं और मुझसे संबंध होने के कारण तुम्हारा तुम्हारा अपमान भी कर सकते हैं। किसी स्वजन द्वारा किया गया अपमान मृत्यु से भी निकृष्ट होता है, विशेष रूप से जब वह अच्छे पद पर स्थिर हो। इस तरह से भगवान शिव माता सती को समझाते हैं कि जब वो व्यक्ति मेरा अपमान कर सकता है तो तुम्हारा शरीर भी ले सकता है, क्योंकि वो अपमान के कारण, इच्छा के कारण तुमसे द्वेष करता है, मुझसे द्वेष करता है।
और मुझसे द्वेष करने के कारण हमारे बारे में तुम्हें मतलब कुछ अपमानजनक बातें कहेगा, वो तुम्हें बर्दाश्त नहीं होगा और तुम्हें शरीर छोड़ना पड़ेगा। ये पहले ही भगवान शिव जानते थे कि वो इतना मतलब निर्लज्ज व्यक्ति है, क्योंकि भरी सभा में भगवान शिव को उसने क्या किया था, प्रताड़ित किया था, मतलब अपने बात से अपमान किया था। इसीलिए भगवान शिव बोलते हैं यहाँ पर कि स्त्री के लिए पति और पिता समान रूप से पूजनीय है। जो स्त्री शरीर में है उसके लिए पति और पिता दोनों एक समान पूजनीय है। पति स्त्री का युवावस्था में रक्षा करता है, लेकिन पिता जो है उसके बाल्यकाल का रक्षक होता है। पिता जो है बाल्यकाल से उसको क्या करता है, संरक्षण प्रदान करता है। स्त्री जाति जो है कभी भी स्वतंत्र नहीं है। शुरुआत में पिता के गाइडेंस में, फिर जो है 25 वर्ष के बाद पति के गाइडेंस में 50 वर्ष तक, और 50 वर्ष के बाद जो है अपने सियाने पुत्र के गाइडेंस में रहेगी। ये शास्त्रों का नियम है। बता रहे हैं इस प्रकार दोनों ही पूज्य हैं, किंतु शरीर को जन्म देने के कारण पिता विशेष रूप से पूजनीय है। मुझसे भी ज्यादा पूजनीय तुम्हारे पिता हैं, क्योंकि उसने आपको शरीर प्रदान किया है। शिव जी ने सती को स्मरण दिलाया कि निसंदेह तुम्हारे पिता मुझसे भी अधिक पूज्य हैं, किंतु सावधान रहना, क्योंकि यदि वे तुम्हारे शरीर प्रदान करने वाले हैं, तब वो तुम्हें देखने जब तुम उन्हें देखने जाओगी तो हो सकता है कि तुम्हारा शरीर भी ले सकते हैं, क्योंकि ये शरीर तुम्हारा मुझसे संबंधित हो गया है। तुम्हारा अपमान भी कर सकते हैं, किंतु स्वजन द्वारा किया गया अपमान मृत्यु से भी निकृष्ट होता है। कि कोई अपना व्यक्ति जिस पर व्यक्ति को पूर्ण विश्वास हो, वो अपमान करे तो व्यक्ति को बहुत ही अंदर से चोट लगता है। जिस पर पूर्ण विश्वास करे और वो व्यक्ति विश्वासघात करे या अपमान करे, तो क्या होता है, व्यक्ति को बहुत ही इंटरनल चोट लगता है, और क्या होता है, हृदय से मर्माहत हो जाता है उस व्यक्ति के प्रति। वही यहाँ पर बता रहे हैं कि जो है, और जो वो स्वजन द्वारा किया गया अपमान मृत्यु से भी निकृष्ट होता है। कि कोई व्यक्ति अपना व्यक्ति कोई आपको क्या करे, अपनी बातों से चोट पहुंचाए, और विशेष रूप से जब वो अच्छे पद पर स्थिर हो, क्योंकि वो बहुत ही उच्च पद पर स्थिर था, ब्रह्मा जी का पुत्र था, और ब्रह्मा जी ने उसको बहुत ही हाईएस्ट पोस्ट, प्रजापति का पोस्ट दिया हुआ था। बोलते हैं यदि ब्रजस्य यति तिहाय मच्युतो भद्रम भवत्याम न ततो भविष्यति संभावितस्य स्वजना पराभवो यदा स सज्ञो मरणाय कल्पते। यदि इस शिक्षा के बावजूद मेरे वचनों की उपेक्षा करके तुम जाने का निश्चय करती हो, तो तुम्हारे लिए भविष्य अच्छा नहीं होगा। देखो भगवान सिंह ने बताया कि अगर जो मेरी शिक्षाओं के बावजूद भी और मेरे वचनों की उपेक्षा करके तुम जाना चाहती हो, तो भविष्य तुम्हारा अच्छा नहीं होगा। तुम अत्यंत सम्माननीय हो, और जब तुम स्वजन द्वारा अपमानित होगी, तो ये अपमान तुम्हारे लिए मृत्यु के भी तुल्य हो जाएगा। ये अपने ही जब व्यक्ति कोई अपमान करेगा, तो वो जो अपमान है वो मृत्यु तुल्य है। चलो कोई दूसरा व्यक्ति अपमानित करता है तो 2-4 मिनट आदमी को परेशानी होती है, फिर वो अपने को समझा लेता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति अपना हो और वो आपको अपमानित करे, तो उस प्रताड़ना को व्यक्ति को सहना बड़ा मुश्किल होता है। वही भगवान श्री बता रहे हैं कि यदि इस शिक्षा के बावजूद भी मेरे वचनों का उपेक्षा करके तुम जाती हो, तो तुम्हारा भविष्य अच्छा नहीं होगा, और तुम अत्यंत सम्माननीय हो। अतः जब तुम्हारे स्वजन द्वारा अपमानित होगी, तो अपमान तुम्हारे मृत्यु के तुल्य हो जाएगा। इसलिए तुम्हें नहीं जाना चाहिए। यहाँ पर यह अध्याय समाप्त हो जाता है। अब अगला अध्याय शुरू होता है, सती द्वारा शरीर त्याग। अब सती माता जबरदस्ती भगवान शिव की उपेक्षा करके जाती हैं। देखो, जब बताना चाहूंगा कि जो स्त्री विवाह मतलब विवाह संस्कार के बाद अपने ससुराल चली जाती है, ठीक है ना, तो क्या होता है कि पति का गाइडेंस स्वीकार करना उसको बहुत ही उसका पहला धर्म होता है। ठीक है ना, वो जिस हिसाब से बोलता है उस हिसाब से करेगी, तो उसका जीवन बहुत ही सुखमय हो जाएगा। भले पति जो है फेवरेबल ना हो, शराबी हो, नशेड़ी हो, चाहे जो भी हो, मतलब वो बहुत ही गंदा व्यवहार का व्यक्ति है, यहाँ तक कि उसका दूसरे स्त्री से संबंध भी है, लेकिन आप अगर जो उसके प्रति वफादार हो, वो उसका कहना मानते हो, तो बहुत ही आपके अंदर इतनी इंटरनल शक्ति आ जाएगी कि आप कुछ भी कर सकते हो। मतलब स्त्रियों के लिए बहुत ही पावरफुल है पति के कहना को, आदेश को एज इट इज फॉलो करना। हाँ, लेकिन भक्ति में अवरोध उत्पन्न करता है, वो चीजें फेवरेबल नहीं है। और जो व्यक्ति भक्ति में अवरोध उत्पन्न करे, तो उसकी बातों को नहीं मानना। लेकिन और जो बातें हैं जो भौतिक लेवल पर हैं, क्योंकि भौतिक शरीर से भौतिक शरीर का मिलन होता है। ये स्त्री पुरुष का जो संबंध है, वैवाहिक जीवन है, ये क्या है, एक शरीर से दूसरे संबंध का को जोड़ा जाता है। शरीर से शरीर का संबंध होता है दूसरे से कर्मों के हिसाब से। तो भौतिक लेवल पर ये मानना बहुत ही आवश्यक है। शुरुआत में पिता के गाइडेंस को फॉलो करना, और 25 वर्ष के बाद पति के गाइडेंस को फॉलो करना। लेकिन यहाँ पर सती देवी क्या करती हैं, भगवान शिव की उपेक्षा करके और दक्ष प्रजापति के यज्ञ में जाती हैं। बोलते हैं मैत्रेय उवाच एतावदुक्त्या वीरराम शंकर पत्याज्ञनाशम रूप यत्र चिंतयन् सुहृदृक्षं परिसंकितां भवां निष्कामति निर्विशति विधाससा
मैत्रेय मुनि ने कहा, सती द्वारा असमंजस में पड़कर शिव जी यह कहकर शांत हो गए कि सती अपने पिता के घर से में अपने संबंधियों को देखने के लिए अत्यधिक इच्छुक थी, किंतु साथ ही वह शिव जी की चेतावनी से भयभीत थी। मन अस्थिर होने से वह हिंडोल की भांति कक्ष से बाहर और भीतर आ जा रही थी। भगवान शिव ने जब उनको समझाया तो उसके अंदर प्रगाढ़ इच्छा थी जाने की। अब इस कारण से क्या हुआ, सती बहुत ही असमंजस में पड़ गई कि अब करूं तो क्या करूं। वो बार बार जो है सती अपने पिता के घर अब अपने संबंधियों से मिलने के लिए अत्यंत इच्छुक थी, किंतु साथ ही शिव जी की चेतावनी से भयभीत हो गई। जो शिव जी ने चेतावनी दिया उसको कि अगर तुम आदेश का पालन न करके और अपने मन से जाती हो तो निश्चित रूप से तुम्हारे साथ कुछ बुरा घटना घटने वाला है। इस चेतावनी से सती देवी भयभीत हो जाती है। मन अस्थिर होने के कारण बार बार जो है कक्ष में प्रवेश करती और बाहर निकल जाती। इस तरह से वो क्या मतलब, सती का मन दुविधा में था कि वो पिता के घर जाए या शिव जी के आदेश का पालन करे। यह द्वंद्व इतना प्रबल था कि वह कभी कमरे के बाहर आती और कभी भीतर जाती। उसकी गति घड़ी के पेंडुलम जैसी हो रही थी। तो इस तरह से दुविधा, सती देवी जो है दुविधा में थी कि मैं करूं तो क्या करूं। एक तरफ जो है पिता के घर यज्ञ है, सारे हमारे रिलेटिव आए होंगे, मतलब बहनें आई होंगी, मौसी जो भी, और भी जो बहुत सारे रिलेटिव थे, उनसे सबसे मिलना हो जाएगा। ठीक है ना। एक स्त्री का स्वाभाविक नेचर होता है कि अपने को श्रृंगारित करना, और मायके पक्ष की तरफ उसका ज्यादा झुकाव होता है। ठीक है ना। इसमें जैसा सती के चरित्र से मिलता है सुनने को। और मैं बताऊं कि मैं पहले पारिवारिक जीवन में था तो मुझे अनुभव भी है इन चीजों का। तो इस तरह से जो है सती देवी का बहुत ही झुकाव था अपने मायके के प्रति, लेकिन भगवान शिव जानते थे कि स्थिति क्या होनी है। ठीक है ना। तो बता रहे हैं कि इस तरह से जो है सती देवी असमंजस में थी, और घर के बाहर कभी निकलती और कभी घर के भीतर आती। बता रहे हैं कि सुहृदम दृक्षाम पतिघात दुर्मताम स्नेहा दुर्द्रत्यम श्रुकाल तिविहलाम भवा भवान्यपि प्रतिपूरुषम रुषाम प्रदत्यथि व्यक्षतम जात बेपथुम। इस तरह अपने पिता के घर जाकर अपने संबंधियों को देखने से मना किए जाने पर सती अत्यंत दुखी हुई। उस सबके स्नेह के कारण उसकी आंखों में अश्रु गिरने लगे। थरथराती और व्याकुल होकर उसने अपने अद्वितीय पति भगवान शंकर को इस प्रकार से देखा मानो वो अपनी दृष्टि से उन्हें भस्म करने जा रही है। वैसे ही भगवान शिव ने जब मना कर दिया तो उसकी दृष्टि ऐसी हो गई जैसे लगता था कि भगवान शिव को जो है भस्म कर देगी। उसके ओठ थरथराने लगे और आंखों से अश्रु गिरने लगे, और इस प्रकार स्नेह के कारण आंखों से अश्रु गिरने के कारण वो व्याकुल हो गई और भगवान शिव को इस प्रकार देखने लगी जैसे अपनी दृष्टि से उनको भस्म कर देगी। बोल रहे हैं इस श्लोक में प्रयुक्त अति प्रति पुरुषम शब्द का अर्थ है जिसकी बराबरी का कोई अन्य नहीं। तो क्या है कि अब माता सती को जो है मायके जाना था। अब मायका जाने में जब कोई पुरुष मना करता है तो उसके जैसा दुश्मन कोई होता नहीं है। ठीक है ना। तो वही स्थिति यहाँ पर सती माता का था। बोलते हैं यहाँ पर तात्पर्य में कि स्नेह के कारण उसकी आंखों से अश्रु गिरने लगे। इतना प्रेम था अपने घर वालों से, संबंधियों से, कि आंखों से अश्रु गिरने लगते हैं और थरथराती ओट से व्याकुल होकर और भगवान शिव को ऐसे दृष्टि से देखती है जैसे अपने नेत्रों से भस्म कर देगी भगवान को। इस श्लोक में प्रयुक्त अप्रतिपुरुषम शब्द का अर्थ है जिसकी बराबरी कोई अन्य नहीं कर सकता। इस जगत में शिव की समता का कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। उनकी पत्नी सती को पता था कि उसका पति समदर्शी है, जो फिर इस बार वे अपनी पत्नी पर इतने निष्ठुर क्यों थे, उसे अपने मायके नहीं जाने दे रहे थे। इससे उसे असह्य पीड़ा हो रही थी। वो अपने पति के को इस प्रकार देख रही थी मानो उसे अपनी दृष्टि से भस्मसात कर देगी। दूसरे शब्दों में, चूंकि शिव आत्माराम है इसलिए सती आत्महत्या करने को उद्यत थी। अप्रतिपुरुषम का दूसरा अर्थ है वह महापुरुष जिसकी कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। क्योंकि शिव जी को आज्ञा देने के लिए राजी नहीं किया जा सकता, अतः सती ने स्त्री के उस अंतिम अस्त्र रोदन का सहारा लिया जिससे पति बाध्य होकर अपनी पत्नी के प्रस्ताव को मान ले। तो शिव जी को कोई आदेश नहीं दे सकता। तब सती माता ने सोचा कि जो है अब मैं रोना शुरू करती हूँ। देखो ये स्टोरी, अभी इसका हम लोग श्रुति फल सुनेंगे कि इसका इसको सुनने से प्रॉफिट क्या मिलता है। ये श्रीमद् भागवतम भागवतम की कथा कोई ऑर्डिनरी कथा नहीं है। बहुत ही एलिवेटेड कथा है ये। इसको साधारण मत भौतिकतावादी समाज जैसे इसको कथा को मत समझना कि जो भौतिकतावादी समाज में होता है कि स्त्रियां जो है मायका जाने के लिए रोने लगती हैं और पति जानबूझ कर छोड़ आता है, पहुंचा देता है या बोलता है चले जाओ। ऐसा नहीं है। ये स्टोरी बहुत ही एलिवेटेड है। श्रीमद् भागवतम का फोर्थ कैंटो का स्टोरी है, और ऐसी ऐसी ऑर्डिनरी कथा नहीं है।
इसको अभी मैं स्तुतिफल बताऊंगा इसका, कि इसको सुनने से प्रॉफिट क्या मिलता है। बोलते हैं कि जो है, थरथराती और स्त्री व्याकुलता के कारण भगवान शिव इस प्रकार देख रही थी, मानो दृश्य से भस्मसात कर देगी। इस जगत में शिव जी की समता कोई नहीं कर सकता है। उसकी पत्नी सती को पता था कि उसका पति समदर्शी है, तो फिर भी वह अपने पति पर इतने निष्ठुर क्यों थी? उसे अपने मायके नहीं जाने दे रहे थे, इस कारण से वो निष्ठुर बनी हुई थी। इससे उसे असह पीड़ा हो रही थी। वह अपने पति को इस प्रकार देख रही थी, मानो उसे अपनी दृष्टि से भस्मसात कर देगी। दूसरे शब्दों में, चूंकि शिव आत्माराम है, इसलिए सती आत्महत्या करने को उद्यत थी। अब वो अंतिम अस्त्र अपना अपनाई कि मैं, आप नहीं जाने दोगे तो मैं आत्महत्या कर दूंगी। उसके बाद क्या करती है? रोना शुरू करती है। अंतिम अस्त्र रोदन शुरू करती है, रोदन का सहारा लेती है, मतलब रोना शुरू करती है, जिससे पति बाध्य होकर पत्नी के प्रस्ताव को मान ले। तत्पश्चात सती अपने पति शिव जी को, जिन्होंने प्रेम वश उसे अपना अर्धांग प्रदान किया था, छोड़कर क्रोध और शोक के कारण लंबी लंबी सांसें भरती हुई अपने पिता के घर के लिए चली गई। उससे यह अल्प बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य उसका अबला नारी होने के फलस्वरूप हुआ। तो भगवान शिव की जो स्थिति है, वो स्थिति माता पार्वती की नहीं है। ठीक है ना? माता पार्वती माया देवी, दुर्गा देवी। तो भगवान शिव तो आत्माराम है, वो हमेशा जो है भगवान संकर्षण का ध्यान करते हुए हमेशा समाधि में होते हैं। उनको इस भौतिक संसार में क्या घटनाएं घट रही हैं, बाह्य चेतना नहीं, वो अंतरंग चेतना में भगवान के भाव में डूबे होते हैं। ठीक है ना? और हमेशा ध्यान में, मतलब समाधि की स्थिति है उनकी। और इधर सती माता की स्थिति ऐसी है कि वो जो है, जब उन्होंने देखा कि ये सारी स्त्रियां जो है, देव स्त्रियां अपने पति के साथ श्रृंगारित होकर और हमारे पिता के घर जा रही हैं यज्ञ में, तो हमें भी जाना चाहिए पति के साथ। लेकिन शिव जी तो जाएंगे नहीं, क्योंकि पहले ही अपमान कर चुका है, पहले ही यज्ञ में दक्ष में। अब इनके अंदर जाने की इच्छा हो गई। इस कारण से सारे पैतरे अपने अपना लिए, रोना, क्रोधित होना, सब कुछ अपना लिया। अब जो है जबरदस्ती, भगवान शिव का आदेश न मानकर और जबरदस्ती क्या करती है सती, भगवान शिव ने अपनाया था, अपना अर्धांग प्रदान किया था। पत्नी जो है पति का अर्धांगिनी होती है, अर्धांगिनी मतलब आधा अंग होती है। छोड़कर क्रोध और शोक के कारण लंबी लंबी सांसें भरती हुई अपने पिता के घर चली गई। उससे यह अल्प बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य उसका अबला नारी होने के फलस्वरूप हुआ, कि वो अबला नारी थी। वैदिक विचारधारा के अनुसार पति अपने शरीर का आधा भाग पत्नी को और पत्नी आधा भाग पति को देती है। अर्थात पत्नी के बिना पति और पति के बिना पत्नी अपूर्ण होती है। शिव तथा सती के मध्य वैदिक वैवाहिक संबंध था, किंतु कभी कभी स्त्री नारी स्वभावतः जनित दुर्बलतावश अपने मायके के पारिवारिक सदस्यों के प्रति अत्यधिक आकृष्ट रहती है, और सती के साथ भी यही हुआ। कि वो क्या था? स्त्री स्वभाव के कारण दुर्बलतावश मायके के पारिवारिक सदस्यों के प्रति अत्यधिक आकृष्ट थी। ये स्त्री की क्या है? दुर्बलता है। और क्या है? ये एक तरह से हृदय की दौर्बल्यता है, जो व्यक्ति, खासकर स्त्रियों के लिए बता रहे हैं, कि पारिवारिक सदस्यों के प्रति अत्यधिक आकृष्टता है उसकी, खासकर मायके पक्ष की तरफ। बता रहे हैं इस श्लोक में यह विशेष रूप से बताया गया है कि अपनी सती शिव जैसी महान पति को छोड़कर चाह रही थी, अपने सती अपनी सती शिव जैसे महान पति को छोड़कर चाह रही थी। तात्पर्य यह है कि पति तथा पत्नी के संबंध में भी स्त्री की दुर्बलता बनी रहती है। सामान्य रूप से पति तथा पत्नी के बीच होने वाला तलाक स्त्री के आचरण के कारण होता है। इसका कारण स्त्री की दुर्बलता है। तो स्त्रियों में क्या है कि कमजोरी क्या होती है, कि हृदय की दौर्बल्यता होती है। वो बहुत ही जल्दी भावुक हो जाती हैं, सेंटिमेंटल हो जाती हैं। ठीक है ना? तो क्या है कि ये स्त्री के अंदर कमजोरी है। ठीक है ना? उचित निर्णय न ले पाना, और क्या होना? हृदय की दौर्बल्यता। ये दूर कैसे होगी? जब व्यक्ति शोक और मुंह से ऊपर उठेगा। ठीक है ना? और अपनी वास्तविक स्थिति को प्राप्त करेगा। क्या है कि स्वाभाविक रूप से सॉफ्ट हृदय होने के कारण स्त्रियों में स्वाभाविक रूप से उनका नेचर है कि वो हृदय से बहुत ही दौर्बल्यता को प्राप्त होती हैं, और बहुत ही जल्दी भावुक हो जाती हैं और मोहग्रस्त हो जाती हैं। सामान्य रूप से पति तथा पत्नी के बीच होने वाला तलाक स्त्री के आचरण के कारण होता है। इसके कारण है स्त्री की दुर्बलता। सर्वश्रेष्ठ रास्ता यही है कि पत्नी पति के आदेश का पालन करे। इससे पारिवारिक जीवन परम शांतिपूर्ण रहता है।
तो इसका सही उपाय क्या बता रहे हैं कि पत्नी पति के आदेश का पालन करे, और इस कारण से उसका पारिवारिक जीवन परम शांतिपूर्ण रहता है। कभी कभी पति पत्नी के मध्य कुछ गलत फहमियां होती हैं, जैसे शिव तथा सती जैसे उच्च पारिवारिक संबंध में भी हुआ। किंतु ऐसी गलतफहमी के कारण स्त्री को पति का संरक्षण नहीं त्यागना चाहिए। यदि वह ऐसा करती है तो इसे स्त्री की दुर्बलता समझना चाहिए। कि कितनी भी गलतफहमी हो जाए पारिवारिक जीवन में स्त्री और पुरुष के प्रति आपस में, लेकिन उससे जो है पति का संरक्षण कभी स्त्री को त्यागना नहीं चाहिए। यदि वह ऐसा करती है तो इसे स्त्री की दुर्बलता समझा जाएगी। तो यहाँ पर बहुत ही आजकल जो सामाजिक दृष्टि से जो घटनाएं होती हैं समाज में, उसका बहुत ही विस्तार से इसमें वर्णन हुआ। इस अध्याय में बोलते हैं स्त्री को पति का संरक्षण कभी भी नहीं त्यागना चाहिए, किसी भी स्थिति में, भले ही कितना भी गलत फहमी क्यों ना हो आपस में। यदि वो ऐसा करती है तो इसे स्त्री दुर्बलता समझा समझा जाएगा। यहाँ तक कि पति जो है अपाहिज हो, निर्धन हो, कुछ न करता हो, शराबी हो, उसके बाद भी उसका संरक्षण नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि कर्मों के हिसाब से जो पति मिल गया उसकी सेवा करना आपका धर्म है। और दूसरा धर्म है भगवान का भजन करना। इस दो धर्म को अगर जो स्त्री पालन करेगी तो निश्चित रूप से जो है वो जीवन में सफलता प्राप्त करेगी। पहला है भगवान का भजन, दूसरा है पति का संरक्षण। दोनों को कभी त्यागे ना हो। कब तक ना त्यागे? जब तक उसका पुत्र जो है सियाना नहीं हो जाता है, तब तक पति का संरक्षण नहीं त्यागना है। और भगवान की भक्ति तो कभी नहीं त्यागनी, चाहे कुछ भी सेक्रीफाइस करना पड़े, उसके लिए सब कुछ छोड़ना पड़े, लेकिन भगवान की भक्ति किसी भी सिचुएशंस में नहीं छोड़ना। क्योंकि जीव के वास्तविक पति तो भगवान कृष्ण ही है, चाहे वो पुरुष शरीर में हो या स्त्री शरीर में हो, वही पूर्ण संरक्षण प्रदान करने वाले हैं। लेकिन जब तक व्यक्ति देहात्म बुद्धि में है तब तक ये दोनों चीजों को बनाए रखना उसका कर्तव्य बनता है। जैसे हम लोग सांसारिक उसमें देखते हैं कि जो है मीराबाई थी, तो मीराबाई राजकन्या थी, उनका विवाह भी हुआ था, लेकिन उसके बाद भी भगवान से ऐसी प्रीति जगी उनको कि छोड़ छाड़ कर सब वृंदावन आ गए। ठीक है ना? और उनके जैसा भक्त जो है, मतलब इतिहास में हम सभी लोग सुनते हैं उनकी स्थिति क्या थी। बता रहे हैं कि जब उन्होंने सती को तेजी से अकेले जाते हुए देखा तो शिव के हजारों अनुतर, जिनमें मणिमान और मध्य प्रमुख थे, नंदी बैल को आगे करके तथा यक्षों को साथ लेकर जल्दी से सती के पीछे पीछे हो लिए। अब जब देखा सारे जो शिव जी के अनुचर थे कि सती माता अकेले ही जाने को तैयार है और शिव जी की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, तो उनका कर्तव्य बनता था कि उनको संरक्षण प्रदान करना। मणिमान तथा मंद जो प्रमुख उनके पार्षद थे भगवान शिव के, नंदी बैल को आगे करके यक्षों को साथ लेकर जल्दी जल्दी सती के पीछे पीछे हो लिए, सब जाने लगे। बोलते हैं सती बड़ी तेजी से जा रही थी, कहीं उसके पति रोक न ले, किंतु तुरंत ही उनके साथ शिव जी के हजारों अनुचर लग गए, जिसमें यक्ष मणिमान और मद मुख्य थे। यहाँ पर प्रयुक्त शब्द गत व्यथा का अर्थ है कि बिना किसी भय के। सती को इसकी परवाह न थी कि वह अकेले जा रही है, अतः वह निडर थी। अनुचरा शब्द भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे सूचित होता है कि शिव जी के अनुत्तर शिव जी के लिए सब कुछ बलिदान करने के लिए उद्यत रहते हैं। वे सभी शिव जी की इच्छा को जान गए। वे सती को अकेले नहीं जाने देना चाहते थे। अनुचरा का अर्थ है वे जो अपने स्वामी के प्रयोजन को तुरंत समझ गए। तो अनुचर जो होता है वो अपने स्वामी की बातों को समझ लेता है। जैसे हमने बताया कि शिष्य जो होता है अपने गुरु के मनोअभिष्ट को जानता है। ठीक है ना? वो एलिवेटेड शिष्य होता है। उत्तम कोटि का शिष्य वो है जो अपने गुरु के मनोअभिष्ट, मतलब उनके मन में क्या चल रहा है आपके प्रति, वो जान जाता है। जैसे श्री चैतन्य मनोविष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम ददाति स्वपदान्तिकम। महाप्रभु चैतन्य देव के मनोअभिष्ट को किसने जाना? रूप गोस्वामी ने जाना। श्री चैतन्य मनोअभिष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम ददाति स्वपदान्तिकम। स्वयं रूप, रूप मतलब रूप गोस्वामी, उन्होंने भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के मनोअभिष्ट को जाना, क्योंकि वो महाप्रभु चैतन्य देव के एलिवेटेड शिष्य थे, बहुत ही हायर कोटि के शिष्य थे। तो इसी तरह अनुचर वही होता है जो अपने स्वामी के बातों को जान जाए। भगवान शिव की इच्छाओं को जानकर सारे अनुचर जो हैं मणिमान तथा मद नामक जो प्रमुख यक्ष थे, माता सती के पीछे हो लिए और क्या किए? नंदी बैल को आगे कर लिए। बता रहे हैं कि सती बड़ी तेजी से जा रही थी, कहीं उनके पति रोक न ले, किंतु तुरंत ही उनके साथ शिव जी के हजारों अंतर लग गए, जिससे यक्ष मणिमान तथा मद मुख्य थे। यहाँ पर प्रयुक्त शब्द गता व्यथा का अर्थ है कि बिना किसी भय के। सती को इसकी परवाह न थी कि वह अकेले जा रही है, वह निडर थी। अनुचरा शब्द भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि
इससे सूचित होता है कि शिव जी के अनुत्तर शिव जी के लिए सब कुछ बलिदान करने के लिए उद्यत थे। तो इस तरह से शिव जी के जो भी अनुचर थे वे अपना सब कुछ बलिदान करने के लिए उद्यत थे। वे सभी शिव जी की इच्छा को जान गए कि वे सती को अकेले नहीं जाना देना चाहते हैं। इसलिए क्या करते हैं, सारे अनुचर जो हैं माता सती के पीछे लग जाते हैं और नंदी बैल को आगे कर देते हैं। अनुचरा वही कहलाता है जो स्वामी के प्रयोजन को तुरंत समझ लेता है। इस तरह भगवान शिव के प्रयोजन को सारे जो हैं उनके जितने भी अनुचर थे समझ लिए और सती माता के पीछे हो लिए कि उनको अकेले नहीं जाना देना। शिव जी के अनुचरों ने सती को बैल पर चढ़ा दिया और उन्हें उनकी पालतू चिड़िया मैना दे दी। उन्होंने कमल का फूल, एक दर्पण और उनके आमोद प्रमोद की सारी सामग्री ले ली और उनके उनके ऊपर एक विशाल छत्र तान दिया। उनके पीछे ढोल, शंख और बिगुल बजाता हुआ दल राजसी शोभा यात्रा के समान भव्य लग रहा था। अब भगवान शिव ने देखा देखा कि अब ये कहना मानने वाली तो है नहीं मेरा तो क्यों ना मैं इसको यहाँ से बहुत ही सम्माननीय तरीके से भेजूं। ठीक है ना। तो उनके अनुचर ये सब बातें जान गए कि भगवान शिव क्या चाहते हैं। और जैसे ही जान गए तो सारे जो हैं अब क्या करते हैं कि जो उनकी पालतू चिड़िया है मैना वो उनके हाथों में दे देते हैं। कमल का फूल पकड़ा देते हैं, एक दर्पण, आमोद प्रमोद की सारी सामग्री ये सारी उनको दे देते हैं और ऊपर से एक विशाल छत्र तान देते हैं। उसके बाद ढोल, शंख और बिगुल बजाते हुए राजसी शोभा यात्रा के साथ भव्य लग रहा था उस तरह उनकी विदाई करके दक्ष के घर पर पहुंचाते हैं। जब सती अपने पिता के घर पहुंची जहां यज्ञ हो रहा था तो उसने यज्ञ स्थल में प्रवेश किया जहां वैदिक स्रोतों का उच्चारण हो रहा था। वहां सभी ऋषि, ब्राह्मण और देवता एकत्र थे। वहां पर अनेक बलि पशु थे और साथ ही मिट्टी, पत्थर, सोने, कुश तथा चर्म के बने पात्र थे जिनकी जिनकी यज्ञ में आवश्यकता पड़ती है। इस तरह से बता रहे हैं कि सती जब अपने पिता के घर पर पहुंचती है जहां पर यज्ञ हो रहा था तो उसने यज्ञ स्थल में प्रवेश किया जहां ब्राह्मण लोग वैदिक स्रोतों का उच्चारण कर रहे थे। वहां सभी ऋषि, ब्राह्मण और देवता एकत्र थे। वहां पर अनेक बलि पशु के वहां पर अनेक बलि पशु थे और साथ ही मिट्टी, पत्थर, सोने, कुश और चर्म के बने पात्र थे जिनकी यज्ञ में आवश्यकता पड़ती है। तो बहुत सारे पशु थे जो यज्ञ में बलि देने वाले थे। और फिर जो है मिट्टी, पत्थर, सोना, कुश, चर्म ये सब पात्र बने हुए थे जो कि आगे यज्ञ में उनकी आवश्यकता पड़ेगी। बोलते हैं कि जब विद्वान साधु तथा ब्राह्मण वैदिक मंत्रों के उच्चारण हेतु एकत्र होते हैं तो उसमें से कुछ शास्त्रार्थ में लगे रहते हैं। इस प्रकार कुछ साधु तथा ब्राह्मण शास्त्रार्थ कर रहे थे, कुछ मंत्रोच्चारण कर रहे थे। इस प्रकार सारा वातावरण दिव्य ध्वनि में व्याप्त था। इस दिव्य ध्वनि को हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे मंत्र में सरल रूप से गया है। इस युग में लोग अत्यंत आलसी, मत और अभागे हैं। वे वैदिक ज्ञान में उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इसलिए भगवान चैतन्य ने हरे कृष्ण ध्वनि की संस्तुति की गई है कि कोई भी हम यज्ञ संपन्न करते हैं तो वैदिक मंत्रों का उच्चारण करना आजकल के ब्राह्मणों के लिए संभव नहीं है क्योंकि वो क्वालिफिकेशन जो है सात्विक वातावरण जब तक नहीं होगा तब तक उस तरह के मंत्रों का उच्चारण नहीं हो पाएगा, सतोगुण की वृत्ति नहीं होगी। इसलिए बता रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने इस युग के लिए हरे कृष्ण ध्वनि की संस्तुति की गई है। श्रीमद् भागवतम में भी संस्तुति की गई है कि यज्ञ संकीर्तना प्राय यजंती ही सुमेध स। इस समय यज्ञ की आवश्यकता वस्तुओं को एकत्र कर पाना कठिन है क्योंकि लोग निर्धन हैं और उन्हें वैदिक मंत्रों का ज्ञान नहीं है। अतः इस युग में सलाह दी जाती है कि लोग एकत्र होकर श्री भगवान को जो अपने पार्षदों के साथ रहते हैं प्रसन्न करने के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करें। अप्रत्यक्ष रूप से यह भगवान चैतन्य के लिए है जो नित्यानंद, अद्वैत आदि अपने पार्षदों के साथ रहते हैं। इस युग में यज्ञ संपन्न करने की यही विधि है। क्या विधि है? नाम संकीर्तन। तो इस कलयुग में वैदिक मंत्रों का उच्चारण करना संभव नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा? नाम संकीर्तन करना पड़ेगा। कोई भी यज्ञ या कोई भी अनुष्ठान या कोई भी शुभ या अशुभ कार्य होता है तो इस श्लोक की अन्य महत्वपूर्ण बात यह है कि उस समय बलि के लिए पशु होते थे किंतु बलि के पशु का यह अर्थ नहीं है कि वह वध किए जाने के लिए होते थे। बड़े बड़े ऋषि और ज्ञानी पुरुष यज्ञ किया करते थे और उनकी सफलता का परीक्षण पशु बलि द्वारा किया जाता था कि यज्ञ संपन्न हुआ या नहीं हुआ तो उसमें पशु की बलि दी जाती थी। तो वैदिक मंत्रों का और जो अच्छे तरीके से उच्चारण होता था तो उस पशु की बलि देने के कारण क्या होता, वो पशु जो है मनुष्य जीवन को प्राप्त कर लेता है। उस शरीर को छोड़ने के बाद जब उसको उसकी बलि चढ़ा दी जाती है तो उसको मनुष्य जीवन मिल जाता है वैदिक मंत्रों की उच्चारण मात्र से। और इस तरह से
क्या होता, उसका उस ऋषि महात्मा के द्वारा जो यज्ञ संपन्न किया गया उसका परीक्षण हो जाता। बोल रहे हैं कि जिस प्रकार की आधुनिक विज्ञान में किसी विशेष औषधि के प्रभाव की परीक्षा पशुओं पर की जाती है, वे ब्राह्मण जिस पर यज्ञ का भार रखा रहता था अत्यंत सिद्ध पुरुष होते थे, और वे अपनी सिद्धि की परीक्षा करने के लिए बूढ़े पशु की बलि अग्नि में देते और उन्हें पुनः जीवन प्रदान करते। ऐसे पशु को मारा जाता, उस यज्ञ में बलि दी जाती जो बूढ़ा है, और फिर उसको अगला जीवन जो है मनुष्य का मिल जाता। वे अपनी सिद्धि की परीक्षा करने के लिए बूढ़े पशु की बलि अग्नि में देते और उन्हें पुनः जीवन प्रदान करते। वैदिक मंत्र की यही परीक्षा थी। वहां पर एकत्र पशु मार कर खाने के लिए नहीं होते। यज्ञ का वास्तविक प्रयोजन कसाई घरों का स्थान ग्रहण करना नहीं है, अपितु पशु को नए जीवन प्रदान करके वैदिक मंत्र की परीक्षा करना है। पशु वैदिक मंत्रों की शक्ति के परीक्षण के लिए प्रयुक्त होते, मांस के लिए नहीं। इस तरह से पशु जो बलि दिए जाते हैं उसको वैदिक मंत्रों का उच्चारण करके उनको नया शरीर प्रदान किया जाता है। आगे इसमें बता रहे हैं कि तमा गता तत्र न कस्य द्वियतम विमानितम यज्ञ कृतो भयाजनम ऋते स्वश्रिवे जननी च सादराम प्रेमा सुकंठय परिस्वद्य स्वजू मुदाम। जब सती अनुचरों सहित यज्ञ स्थल में पहुंची तो किसी ने उसका स्वागत नहीं किया, क्योंकि वहां पर एकत्रित सभी लोग दक्ष से भयभीत थे। उनकी माता तथा बहनों ने अस्त्रपूरित नेत्रों तथा प्रसन्न मुखों से उसका स्वागत किया, उससे बड़े ही प्रेम से बातें की। जब सती माता यज्ञ स्थल में पहुंचती है तो यज्ञ स्थल में कोई भी व्यक्ति स्वागत नहीं करता है, क्योंकि सभी जो है दक्ष से डरते थे। और जो माताएं और बहनें थी, जो उनकी माता थी और बहनें थी, वो अस्त्रपूरित नेत्रों से प्रसन्न मुख से उनका स्वागत की और बड़े प्रेम से उनसे बातचीत किया। सती की माता तथा बहनों ने अत्यंत उनको अन्यों का अनुसरण नहीं किया। सहज प्रेम के कारण वे तुरंत प्रेमासु नेत्रों से गले लगा लिया। इससे प्रकट होता है कि स्त्रियां कितनी ही कोमल हृदय होती हैं। इनके सहज स्नेह को कृत्रिम साधनों से नहीं रोका जा सकता। यदि वहां पर एकत्र पुरुष अत्यंत विद्वान ब्राह्मण तथा देवता थे, किंतु वे अपने श्रेष्ठ दक्ष से भयभीत थे। वे जानते थे कि यदि वे सती का स्वागत करेंगे तो दक्ष रुष्ट होगा, अतः मन में चाहते हुए भी वैसा नहीं कर पाए। स्त्रियां स्वभाव से कोमल हृदय होती हैं, किंतु पुरुष कभी भी अत्यंत कठोर हृदय होते हैं। तो जो ब्राह्मण थे वहां पर, उनकी स्थिति सती माता से श्रेष्ठ नहीं थी, क्योंकि स्वयं दुर्गा देवी हैं और स्वयं भगवान शिव की अर्धांगिनी हैं। तो सब ब्राह्मण जानते थे कि सती माता की स्थिति क्या है, लेकिन दक्ष से भयभीत होने के कारण उनको प्रॉपर रिस्पेक्ट नहीं प्रदान किया उन्होंने। लेकिन जो माताएं थी और बहनें थी, जो मतलब सती माता की माता थी और जो बहनें थी, वो कोमल हृदय वाली होने के कारण क्या करती हैं, उस पुरुष जैसे कठोर हृदय नहीं था उनका। वो क्या करती हैं, तुरंत जो है सती को गले लगा लेती हैं। आगे बता रहे हैं कि सौंदर्यम संप्रश्नम समर्थम वार्तया मात्रा च मातृस्व भृश्य सादरम दत्ता सपर्या वरमासदम चसाम नादत्य पीता प्रतिनंदिताम सती। उनकी यद्यप उनकी बहनों तथा माता ने उनका स्वागत सत्कार किया, किंतु उन्होंने उनके स्वागत वचनों का कोई उत्तर नहीं दिया। यद्यप उन्हें आसन तथा उपहार दिए गए थे, किंतु उन्होंने कुछ भी स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उनके पिता न तो उनसे बोले और न उनका कुशल क्षेम पूछ कर उनका सत्कार किया। इस कारण से सती माता बहुत ही रुष्ट थी हृदय में, क्योंकि सभी लोगों ने तो स्वागत वचनों से उत्तर, मतलब आपस में उनका रिस्पेक्ट भी किया, स्वागत वचनों से स्वागत भी किया और आसन और उपहार भी दिया, किंतु जो है पिता ने उनका कुशल क्षेम नहीं पूछा और सत्कार नहीं किया। सती ने अपनी बहनों तथा माता द्वारा दी गई भेंटें स्वीकार नहीं की, क्योंकि वो अपने पिता के चुप रहने से संतुष्ट नहीं हुई। सती दक्ष की सबसे छोटी कन्या थी, उसे पता था कि वह उसकी अत्यंत चाहती पुत्री है, किंतु अब शिव की संगति होने से पिता ने अपनी पुत्री के सारे प्रेम को भुला दिया था, जिससे वह अत्यधिक ठेस पहुंची। भौतिक देहात्म बुद्धि इतनी दूषित होती है कि थोड़े से उकसावे से ही हमारे प्रेम और स्नेह के सारे संबंध टूट जाते हैं। हम देखते हैं भौतिक संसार में जब व्यक्ति एक दूसरे से जुड़ा होता है तो बहुत ही घनिष्ठता भी होती है, और प्रेम संबंधों में थोड़ा सा व्यक्ति के अंदर कुछ कंफ्यूजन हो जाए या कुछ इग्नोरेंस आ जाए, अज्ञानता आ जाए, तो तुरंत संबंध जो है विच्छेद हो जाता है। क्यों? क्योंकि भौतिक संबंधों में आपस में वास्तविक प्रेम नहीं होता। जहां पर वास्तविक प्रेम होता है ना, वहां पर व्यक्ति अगर जो अलग भी हो जाएगा तब भी वो प्रेम के कारण अलग हो ही नहीं पाएगा। हृदय से ऐसा ग्रंथ जुड़ जाता है व्यक्ति का कि वो चाहते हुए भी अलग नहीं हो पाएगा। वही यहाँ पर बता रहे हैं कि सती ने अपनी बहनों तथा माताओं द्वारा दी गई भेंटें स्वीकार नहीं की, क्योंकि पिता के चुप रहने से वो संतुष्ट नहीं हुई।
सती दक्ष की सबसे छोटी कन्या थी, उसे पता था कि वो उसकी अत्यंत चाहती पुत्री है, किंतु अब शिव की संगति होने से पिता ने अपनी पुत्री के सारे प्यार प्रेम को भुला दिया था, जिससे उसे अत्यधिक ठेस पहुंचा। भौतिक देहात में बुद्धि इतनी दूषित होती है कि थोड़े से उत्साह से ही हमारे प्रेम और स्नेह सारे संबंध टूट जाते हैं। शारीरिक संबंध इतने क्षणिक हैं कि भले ही कोई किसी को कितना ही स्नेह क्यों न करता रहा हो, थोड़ी सी नाराजगी में सारी घनिष्ठता छिन्न भिन्न हो जाती है। तो भौतिक संबंधों के बीच यही होता है कि थोड़ी सी व्यक्ति के अंदर नाराजगी होती है तो घनिष्ठता जो है छिन्न भिन्न हो जाता है, क्योंकि उसका आधार जो है भौतिकतावादी होता है। लेकिन जब आध्यात्मिक संबंध जुड़ेगा, हमारा आध्यात्मिक संबंध भगवान से, गुरु से, पति भी भगवान का भक्त है, तो हमारा जो भी भगवान का भक्ति से जुड़ा हुआ है उससे हमारा जो संबंध होगा वो परमानेंट संबंध होगा, वो शाश्वत संबंध होगा। लेकिन भौतिक वस्तुओं के बिहाफ पर जो हमारे संबंध बनते हैं, भक्तों से भी व्यक्ति भौतिकतावादी रिलेशनशिप बनाता है कि कुछ कृपा कर दे कि हमारे पास धन आ जाए, संपत्ति आ जाए, हमारा जीवन सुधर जाए, हम पाप कर्मों से छूट जाए, कुछ आशीर्वाद दे दें महाराज या प्रभु जी। तो जो संबंध भौतिकतावादी सोच के आधार पर होता है ना, वो संबंध ज्यादा दिन तक टिकाऊ नहीं होता। हम देखते हैं कि कितने लोग गुरु महाराज के पास भी जाकर भौतिक इच्छाएं तृप्त करना चाहते हैं कि बिटिया का विवाह नहीं हो रहा है, या जो है घर में बहुत धन को लेकर तंगी है, तो महाराज पीछा छुड़ाने के लिए आशीर्वाद भी दे देते हैं। लेकिन वो संबंध में मिठास नहीं होता, क्योंकि गुरु से, जो आध्यात्मिक गुरु है हमारा, उससे हमने संबंध किस लिए बनाया? भगवान को जानने के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए। वो उद्देश्य लेकर हमें गुरु के पास जाना चाहिए, या गुरु से जिज्ञासा करनी चाहिए, न कि भौतिक इच्छाओं को तृप्त करने के लिए। अब जो व्यक्ति अध्यात्म बुद्धि के स्तर पर है, वो तो बेचारा, उसके लिए तो सब कुछ वही है कि वो अपने जो शरीर की आवश्यकताएं उसको जब तक पूरा नहीं होंगी तब तक वो आध्यात्मिक पाथ पर चलना शुरू नहीं करेगा। तो गुरु जी भी देखते हैं कि किसी तरह ये नाम जप में लगा रहा है, तो उसको आशीर्वाद देते, चल भाई तेरा काम बन जाए, वो भी खुश हो जाता है। लेकिन गुरु इस कारण से भौतिकता, वही बता रहे हैं यहाँ पर, कि थोड़ी सी नाराजगी से ये घनिष्ठता छिन्न भिन्न हो जाती है। इसलिए हमें भौतिक सोच में गुरु नहीं बनाना चाहिए, या गुरु को साधारण व्यक्ति नहीं मानना चाहिए। जब हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा, हमारी संबंध में ज्यादा दिन तक बना नहीं रहेगा, स्नेह नहीं रहेगा, उस संबंध में स्नेहता नहीं रहेगी, पवित्रता नहीं रहेगी। यही यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है ना? आगे जो 9वां श्लोक है, इसको हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। अभी मीटिंग क्लोज हो जाएगा।